किसान भाइयों, हमारी फसलों में जो सबसे ज़्यादा आने वाले रोग हैं और जो सबसे ज़्यादा हानि हमारी फसल को पहुंचाते हैं वो इस प्रकार है। पहले नंबर पे जो आता है वो आता है काला धब्बा रोग, जिसको हम अल्टरनेरिया ब्लाइट भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सफ़ेद रतुआ रोग, जिसको हम वाइट रस्ट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है तना सड़न या तना गलन रोग। ये इनमें से कोई भी रोग यदि हमारी फसल में आ जाए तो जो हमारी फसल है वो 50 से लेकर 80% तक डैमेज हो जाती है, यानी कि उसका जो उत्पादन है वो 50 से लेकर 80% तक कम हो जाता है। और यदि इन रोग का प्रकोप फसल पे ज़्यादा हो जाए तो कभी कभी हमारी जो पूरी की पूरी जो फसल है सरसों की वो डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इन रोगों की आप पहचान कैसे करें इनिशियल डेज में, और उसकी रोकथाम आप कैसे करें, और कौन से अच्छे फंजीसाइड हैं इनकी रोकथाम के लिए। साथ ही बात करेंगे यदि इनमें से कोई भी रोग आपकी फसल में लगातार आ रहा है या आपके क्षेत्र में आ रहा है तो आप पहले से कौन कौन सा प्रिकॉशंस अपना सकते हैं जिससे ये रोग आपकी फसलों में ना आए। सबसे पहले बात करते हैं हम काला धब्बा रोग के बारे में, या जिसको हम अल्टरनेरिया ब्लाइट भी कहते हैं। देखिए, जो काला धब्बा रोग होता है वो अल्टरनेरिया फफूंद के कारण ही हमारी फसलों में आता है। जब हमारी फसल 50 दिन की हो जाती है उस स्टेज में सबसे ज़्यादा हमारी फसलों पर अटैक करता है। इसके यदि वातावरण की बात करें तो जब वातावरण में नमी ज़्यादा हो और जो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा ज़्यादा हो तो उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अटैक करता है, यानी कि ये जो वातावरण होता है इस काला धब्बा रोग के लिए अनुकूल होता है। यदि हम इसकी पहचान की बात करें तो इसमें क्या होता है, पत्तियों पर आपको गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे हमारे फलियों पर और तने पर भी फैलने लगते हैं। यदि आप इन धब्बों को, पत्तियों पर जो ये धब्बे दिखाई देते हैं, यदि इन धब्बों को आप ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको इनमें रिंग टाइप में दिखाई देंगे, अंदर छल्ले टाइप में दिखाई देंगे। यदि इस रोग का अटैक हमारी फलियां बनने की अवस्था में होता है तो जो फलियां होती हैं उनमें जो दाने होते हैं वो भी गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं और दाने भी जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और उनका जो तेल की मात्रा है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। इस रोग के अटैक के कारण हमारी जो उपज है वो 50% रह जाती है, यानी कि आधी रह जाती है, और उसमें भी जो तेल की मात्रा है वो काफ़ी कम निकलती है। तो इस तरीके से आप इस रोग की पहचान कर सकते हैं। यदि ये रोग आपकी फसल में है, आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो आपको मैनकोजेब जो दवाई आती है, केमिकल आता है, उसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपनी फसलों पर स्प्रे करना चाहिए और 10 से 15 दिनों बाद आपको दूसरा स्प्रे करना चाहिए। तो आप 2 स्प्रे करते हैं तो ये रोग आपका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, मैनकोजेब के नाम से मार्केट में जो दवाइयाँ आती हैं, एक तो धनुका कंपनी की आती है M45 के नाम के से, और दूसरी इंडोफिल की आती है, वो भी M45 के नाम से भी आती है, और एक सिंजेंटा कंपनी की आती है एबिक के नाम से। तो आप इनमें से कोई भी दवा लेकर इसके लिए, काला धब्बा रोग के लिए स्प्रे कर सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अब दूसरा रोग जो है वो है वाइट रस्ट, जिसको हम सफ़ेद रतुआ रोग कहते हैं। देखिए, जो इस रोग की यदि मैं पहचान की बात करूं तो इस रोग में क्या होता है, जो निचली पत्तियां होती हैं पौधे की उन पर सबसे पहले अटैक करता है, और पत्तियों को आप नीचे से देखेंगे, यानी कि उनकी बैक साइड देखेंगे तो आपको सफ़ेद रुई सी उन पर नज़र आएगी, सफ़ेद रुई के धब्बे उन पर नज़र आएंगे, और धीरे धीरे धब्बे जो सफ़ेद रुई है बढ़कर तने पर भी, और जो हमारी फलियां होती हैं उनको भी पूरी तरह कवर कर लेती हैं, यानी कि ये फलियों पर भी जो फफूंदी होती है सफ़ेद रुई टाइप की होती है वो ही दिखाई देने लगती है। इसके लिए यदि मैं वातावरण की बात करूँ, कैसा वातावरण इसके लिए अनुकूल रहता है, तो देखिए, जब वातावरण में नमी ज़्यादा हो और टेम्परेचर कम हो तब ये रोग अटैक करता है। जो काला धब्बा रोग था वो कब अटैक करता है, जब नमी ज़्यादा हो और टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा हो। लेकिन सफ़ेद जो रतुआ रोग है, नमी ज़्यादा हो लेकिन टेम्परेचर कम हो, उस अवस्था में जो वाइट रस्ट है वो अटैक करता है। तो ये इसकी पहचान है। सफ़ेद रतुआ रोग यदि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में लगातार आता है, अधिकतर आपकी फसलों में आता है, तो जब भी आप सरसों की फसल की बुवाई करें तो उससे बीज उपचार उसका ज़रूर करें। बीज उपचार के लिए आप एप्रॉन एक्सल के नाम से एक दवाई आती है, उसका 3 ग्राम या 3 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोते हैं। तो जो ये वाइट रस्ट है, सफ़ेद रतुआ रोग है, ये आपकी फसल में आने के इसके बहुत कम चांस हो जाते हैं। और यदि आपकी फसल में ये अब आ गया है, इसके सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मैनकोजेब का ही स्प्रे कर सकते हैं।
और वो भी उसी मात्रा में करना होता है, यानी कि 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि जो काला धब्बा रोग है वो भी मैनकोजेब से कंट्रोल हो जाएगा, और जो सफ़ेद रतुआ रोग है वो भी, दोनों के लिए हम मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। 10-15 दिन बाद स्प्रे दोहरा दें, आप एक बार और कर दें, तो ये जो रोग है आपका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। सरसों की फसल का जो तीसरा रोग आता है वो है तना गलन रोग, तना सड़न रोग। ये सबसे ज़्यादा अटैक हमारी सरसों की फसल पर करता है, और इसके कारण हमारे बहुत से किसान भाइयों ने सरसों लगाना ही छोड़ दिया है। तो देखिए, इस रोग के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, तना गलन या तना सड़न, तो पौधे का जो तना होता है, स्टेम होता है, वो सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है। आप उसको पकड़ कर देखेंगे तो आपको वो गला हुआ महसूस होगा, और पौधे जो होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, जिससे पौधे की जो विकास है, बढ़वारा रुक जाता है, और जो हमारे फलियां हैं वो भी छोटी रह जाती हैं, दाने नहीं पड़ पाते हैं। तो इस रोग के इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो देखिए, यदि आपके क्षेत्र में तना गलन जो रोग है वो लगातार आता है, हर वर्ष आता है, या आपके क्षेत्र में ज़्यादा आता है, तो आपको बीज उपचार करके ही बोना चाहिए। और तना गलन के लिए आपको जो बीज उपचार करना है वो कार्बेंडाजिम से करना है। कार्बेंडाजिम आप 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके ही सरसों की फसल को बोएं, यदि तना गलन रोग या तना सड़न रोग आपके एरिया में आता है या आपके क्षेत्र में आता है। उसके बाद जब भी आपकी फसल 55 दिन की हो जाए, तो आप उस पर जो कार्बेंडाजिम आता है हमारा, उसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अपनी फसलों पर छिड़काव भी करें, स्प्रे भी करें। ये प्रिकॉशंस के तौर पर भी आपको करना है। और यदि आपको सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, यानी कि ये नज़र आते हैं बाद में, तो भी आप कार्बेंडाजिम का यदि स्प्रे करते हैं तो ये रुक जाता है जो तना सड़न रोग होता है। तो यदि सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी फसल में तना सड़न रोग आ गया है, तो भी आप इसी का जो कार्बेंडाजिम होता है उसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपनी फसलों पर स्प्रे करेंगे, तो इस रोग से अपनी फसलों को आसानी से बचा सकते हैं। दूसरा, यदि ये तना गलन रोग आपकी फसलों में आता है अधिकतर, तो आपको एक तो सिंचाई पर ध्यान देना है कि जो आपका खेत है वो अधिक नमी नहीं रहना चाहिए, अधिक पानी अपनी फसल में ना दें। उसके साथ साथ जो नाइट्रोजन युक्त खाद है, जैसे कि यूरिया की सीमित मात्रा दें, उचित मात्रा दें, जितने पौधे को चाहिए उतना दें, ज़्यादा ना दें, क्योंकि ज़्यादा यूरिया डालने से हमारी फसलों में रोगों और कीटों का बढ़ावा होता है, यानी कि कीट और रोग ज़्यादा आते हैं यदि हम ज़्यादा यूरिया अपनी फसलों में डालते हैं। तो यूरिया पे आप ज़रूर ध्यान दें। उसके साथ साथ कोशिश करें कि आप जो फसल की दूसरी सिंचाई करते हैं वो 7 जनवरी से पहले कर लें। तो इस रोग से आप जो तना गलन रोग है, तना सड़न रोग है, अपनी फसल को आसानी से बचा सकते हैं। देखिए, कार्बेंडाजिम के नाम से जो हमारे मार्केट में दवाइयाँ मिलती हैं, एक तो आप क्रिस्टल कंपनी की आती है बाविस्टिन के नाम से, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी जो आती है धनुका की आती है, जो धनुकानिस्ट के नाम से आती है, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं, धनुकानिस्ट ले सकते हैं या बाविस्टिन ले सकते हैं, जिनमें कार्बेंडाजिम ही होता है 50% WP फॉर्म में, या कोई अन्य कंपनी की आपको मिलती है तो आप वो भी लेकर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन रोगों से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।